देखो ये बंदा अकेले ही चल रहा है जंगल में भाई। अभी देखो ना कहाँ गायब हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। यही तो खतरा होता है जंगल में। तो जी अभी अंधेरा भी होने लग गया है। बाकी यहाँ से सटा हुआ जो घना जंगल है ना, वहाँ की तरफ लेके चलेंगे आपको ड्राइव में। तो जो जंगल है ना, आप महसूस करेंगे कितना डांस है और क्या स्पेशल है। और बाकी बहुत सारी बातों में हम बात करेंगे आज के ब्लॉग में। नहीं अभी 1 साल तो हमने वहीं पर बैठा हुआ देखा, पानी पी रहा था वो सुबह सुबह। अच्छा, हाँ, सामने बाग या गुलदार? बाग गुलदार पता नहीं क्या था, बाल वाला था वो बड़ा, जिसकी धारी होती है। हाँ धारी वाला था। जंगल के अंदर अब देखिए हमारा तो क्या है, हम लोग घर के अंदर है और घरों में क्या है, हम किसी और को, बाहर वाले को आने देते नहीं आने देते ना। अगर कोई आ जाए तो क्या होता है, परेशानी हो जाती है हमें ना। तो वही चीज़ें हैं जानवरों के लिए। क्या है भाई, उनके घरों में कोई आएगा तो उनको परेशानी होगी नहीं होगी, और एक्सीडेंटली कभी कभी ये अटैक हो जाते हैं। हालांकि आपको पता है टाइगर एकदम बहुत सही होता है। तो अभी हम उस लोकेशन की तरफ आए हैं जहाँ पे टाइगर अटैक हुआ था। तो ये वाला पैच है जंगल का, और यहाँ तक प्लॉटिंग है, मतलब ये ज़मीन है और उसके बाद ये नाला आता है, उसके पार ये पूरा जंगल है। ये देखिए, गाड़ी भी बंद कर लेते हैं थोड़ा। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी हम है ना उस जगह पे है जहाँ पे हल्द्वानी में कल आपने टाइगर अटैक की घटना का वीडियो देखा होगा। तो यहाँ से मतलब मान के चलिए 1 किलोमीटर दूर होगा, पूरा जंगल का पैच यही है। और यहाँ से भी टाइगर अंदर की तरफ ले गया। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो यहाँ का जंगल है कितना घना है। क्योंकि लोग क्या है ना, मतलब कि कॉर्बेट में ही टाइगर होगा या वहीं होगा जहाँ जंगल है, ऐसे ही सोचते हैं तो कहीं और दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि टाइगर बाघ की घटना जंगल में कहीं भी हो सकती है। तराई का फॉरेस्ट है, तो जिम कॉर्बेट से लगा हुआ ये पूरा जंगल है, फतेहपुर एरिया है। तो यहाँ क्या आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, हेड़ा खान रोड में भी टाइगर की मूवमेंट है। सातताल में भी या पहाड़ों में भी कई जगह टाइगर देखे जा रहे हैं। तो अभी आपको पूरा जंगल है जो फतेहपुर की साइड है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और ये देखिए मतलब क्या शांति। और यहाँ तक आप देखेंगे ना, ये सारे यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, घर वगैरह है, सामने तक घर बने हुए हैं। और यहाँ भी कुछ टाइम में शायद हो जाएगा, या फिर ये जंगल की ज़मीन होगी, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ बरसात में बहुत तगड़ा नाला भी आता है। और मैं ये बता दूं, बीते लॉकडाउन की बात है 2022 की आई गेस। तो उस टाइम में मैं दिल्ली से यहाँ आया था अपने घर हल्द्वानी। तो उस समय क्या है ना, बर्ड वॉचिंग के लिए मैं जाता था कई जगह पे। तो अभी मैं आपको उस जगह पे भी लेके जाऊँगा। तो वहाँ मुझे पता चला कि टाइगर के द्वारा अटैक किया गया है। और धीरे धीरे, लॉकडाउन की बात है, कम से कम 4-5 महीनों के टाइम में 7 लोगों को टाइगर के द्वारा मारा गया था। जो प्रथम घटना हुई थी इसी क्षेत्र से हुई थी। यहाँ कुछ लोग उस टाइम में जुआ खेल लेते, पत्ते खेल लेते। तो वहाँ से जंगल से कुछ महिलाएं भाग के आई और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है एक महिला के ऊपर। तो फिर जब गए, पहुँचे मौके में, तो पता चला कि टाइगर ही है। और ये धीरे धीरे ये घटनाएँ यहाँ से बढ़ते हुए कम से कम बहुत बड़े एरिया तक फैल गई थी। यहाँ हो गया, फिर यहाँ से कटघरिया साईं बाबा का मंदिर के पीछे वाला एरिया हो गया। इसके बाद क्या है, ऊपर काठगोदाम वाली रोड है, बलूटिया गांव, उसके पास का एरिया हो गया। तो वहाँ तक की ये घटना हो गई थी। यहाँ से ये मान के चले कि 25 से 30 किलोमीटर तक का दायरा टाइगर ने ले लिया था, जहाँ पे अटैक कर दे रहा था जो भी जंगल जा रहा था। ये भी देखना है कि उस टाइम में कोई भी एक भी ऐसा हादसा नहीं था जो जंगल से बाहर हुआ। जितने हादसे हुए सारे जंगल के अंदर हुए।
तो एक चीज़ तो हमें समझनी है कि जंगल के अंदर जा रहे हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो मानना ही पड़ेगा, जंगल जंगली जानवरों का घर है। आप वहाँ जा रहे हैं भले ही घास लेने या लकड़ी लेने के लिए, तो वहाँ से कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अपने चित परिचित को ऐसे जाने ना दें। तो इस इलाके में मैं पहले से ही आता हूँ, बर्ड वॉचिंग करने के लिए काफ़ी बार भी आ चुका हूँ पास में। तो आज भी ये रास्ता वैसे का वैसे ही है। आसपास तो सब प्लॉटिंग हो चुकी है, काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। और जो ये इलाका है सामने, उसको कहते हैं बावन डांट। और जो बावन डांट है ना, उसके बारे में अच्छे से बताएंगे आपको, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और तब से इसका नाम बावन डांट है। मतलब कि 52 डांट है। डांट मतलब जो ये ऐसे नीचे की तरफ है, या द्वार टाइप का कह सकते हो आप। और ये बेसिकली कैनाल सिस्टम है, पानी आता है इसके ऊपर से इरिगेशन के लिए। ये देखिए, ये ब्रिटिश एरा से है। ये है ऐसे करके, और यहाँ पे कैनाल सिस्टम है खेती सिंचाई के लिए। ये देखिए, ये आ गया कैनाल। और यहाँ पे देखिए शायद स्ट्रॉबेरी या कुछ और अंदर बोया है। पॉली हाउस है, बहुत बड़े बड़े पॉली हाउस है। और यहाँ से सुंदर सा खेत स्टार्ट हो जाता है। मैं बहुत बार लेके आया, तो जो मेरे वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं ना, जब मैं हल्द्वानी में ही था, मोहान जाने से पहले मैं यहाँ अक्सर आ जाता था वीडियो शूट करने के लिए। तो यहाँ का जो खेत है, यहाँ का जो जंगल है, बहुत ही आकर्षण करने वाला है, बहुत ही सुंदर है। तो आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे पॉली हाउस आ गए। तो पहले तो नहीं थे, ज़्यादातर खेती होती थी। ये देखिए अंदर पौधे काफ़ी सारे रखे हुए हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये ज़्यादातर बाहर की नस्ल के पौधे भी होते हैं। तो ये देखिए पूरे इलाके में पॉली हाउस के द्वारा खेती की जा रही है। ये क्या है बताना आप लोग कमेंट में। काफ़ी किलोमीटर में है ये, बहुत बड़े एरिया में है। अभी यहाँ भी प्लॉटिंग हो रही है। और वैसे मैं ये दिखा देता हूँ, यहाँ जंगल है और ये पानी भी है। तो यहाँ पे ना अक्सर बरसात के टाइम में ज़मीन बहुत कटती है। और ये पूरा जंगल है, हाथी बाघ टाइगर कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे हम पहले ये बोला था ना, हाथी भी आता है, हाथी की डंग है। कुछ तो है, पिकॉक। हाथी की देखिए डंग है। मोड़ था तो ऐसा कुछ अलार्मिंग नहीं है। बाकी एरिया देखिए, इसमें बहुत ही तगड़ा पानी देखा हुआ है यार। ये आप देखिए ना, अंदाज़ा लगाइए कि क्या हसर हुआ था। अब जाके जाल वाल बनी हुई है यहाँ पे। तो ज़्यादातर देखिए सिक्योर करने के लिए साइड वॉल बना रखी है पूरी, है ना। तो जब ये पत्थर आए थे ना, उसके बाद का दृश्य भी हमने दिखाया था। तो उस समय तो ये ऊपर कहीं बादल फटा था
उस वजह से बहुत बड़े बड़े बोल्डर पत्थर आ गए थे यहाँ की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था पूरे इलाके में। और ये है जी जंगल, देखिए पूरा घना, हल्द्वानी के समीप है। तो थोड़ी पुरानी, लेकिन मैंने बताया था कि पूरे इलाके में हाथी आते हैं, तो उसका जीता जागता उदाहरण भी मिल गया। और यहाँ पे सामने देखिए काफ़ी सुंदर ये विलेज है। देखते देखते अब पूरा डेवलप भी हो गया बहुत ज़्यादा। देखिए मोर, और यहाँ बच्चे भी आ रहे छोटे छोटे। ये आबादी छोड़ते ही मतलब जंगल ही दिखेगा आपको। ये देखिए खेतों को बचाने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, पुतला टाइप का बना दिया। और सनसेट का भी मस्त नज़ारा। तो ये अभी मैंने पूछा, ये ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी लग रही है, और ब्लूबेरी वगैरह शायद वाइन के लिए कहीं बाहर जाती है, तो ये लीज पे ले रखा है। कुछ रेंटल बेस पे ये चल रहा है, बीघे के हिसाब से रेंटल है इसका। अब वो तो मैं कॉन्फिडेंशियली रखूँगा। तो लोगों ने भी रेंटल तभी दी होगी जब उनको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा ये खेतों से। लेकिन तब भी काफ़ी लोगों ने रखे भी हैं खेत अपने पास। और ये पहुंच गए हम जंगल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए यही बॉर्डर है, नाला जो मैंने आपको दिखाया था, बरसाती नदी, और उस साइड पूरा जंगल है। तो अभी कहीं से व्यू से जाके देखेंगे जंगल पूरा। यहाँ से करीबन 8-9 किलोमीटर ऊपर वो आधा पानी, उससे ज़्यादा तो काठा तक भी नहीं आया पानी। वो रहा करीबन 10 मिनट भी नहीं रहा वो पानी। तो अंकल यहीं रहते हैं, अंकल का घर भी है यहीं पे। नमस्कार। तो यहाँ ये भद्यूनी में जब बादल फटा था तभी के टाइम में आया था ये? तभी ये 100 साल बाद बताते हैं यहाँ। अरे भाई साहब, 100 साल बाद बताते हैं इधर को पानी तभी आया। अंकल एक बार में आया था, यहाँ टाइगर के पंजे भी थे। कभी हाल फिलहाल में आपने देखी मूवमेंट इसकी? नहीं, अभी 1 साल तो हमने वहीं पर बैठा हुआ देखा, पानी पी रहा था वो सुबह। अच्छा, हाँ, सामने बाघ या गुलदार? बाघ गुलदार पता नहीं क्या था, बाल वाला था वो, बड़ा जिसकी धारी होती है। हाँ धारी वाला था। ये तो पूरा घना ही जंगल है, कॉर्बेट से सटा हुआ है। हाँ, और बच्चे तो कहाँ है, बीच में गांव हुआ एक धार के पली। हाँ, फिर वो काला डूंगी आ जाएगा, मिलता ही बहुत दूर हुआ अभी। हाँ, मिलता जुलता ही है। बीच में गांव बहुत बड़े हुए, काला डूंगी इतना बड़ा गांव हुआ। इधर इसमें ये धार के पली तरफ गांव भी हुए सारे, हुए सब जंगल के किनारे गांव। वो हाँ, ये बेल बरसानी सब जंगल के अंदर ही तो हुआ। वो तो पूरा जंगल के अंदर ही है। अब ये भी देखा जाए तो ये हो गया, फिर इसमें बीच में जंगल पड़ा, फिर पनियाली पड़ गया। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पानी तो जो यहाँ के लोग रहते हैं, ये पानी कभी 100 साल पहले थोड़ा बहुत आया था बताते हैं। अच्छा, पिछली बार 3-4 साल बाद फिर भी आया वो रुका हुआ पानी रहा, वो 7 मिनट नहीं रहा। हम लोग तो यहीं पर खड़े थे। इस साइड कट गया था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, 7-8 मिनट ही रहा होगा बस। 7-8 मिनट के बाद खाली हो गया रुका ये हुआ पत्थर तभी आए होंगे बहते हुए। कुछ पत्थर तो यहीं के दिख गए, हाँ, कुछ आए। उसके बाद तो ये चकडाम बने, इनमें पानी नहीं लगा है। ऐसा थोड़ी आता है ये नाला। हाँ, नहीं आता वो तो बादल फटा था। नहीं, ये चकडाम पे ही पानी नहीं लगा। अच्छा, अब तो वैसे पूरा पानी वहाँ कट गया है। हाँ, इस साल तो इसमें पानी नहीं था। तो ये सीधे वहीं जाता, भाखड़ा वाला ही वाला है। हाँ हाँ, वो उसमें गुलरभूट डैम में, गुलरबोस डैम में जाता है, जो भाखड़ा हल्द्वानी पार करके जो पहला बड़ा सा ब्रिज आता है जंगल से पहले रामनगर जाते हुए, उसमें मिल जाता है। सीधे गुलरभूट डैम में गया। ये है जी नज़ारा, देखो एकदम जंगल से सटा हुआ। बहुत बढ़िया हवा वही चल रही है। तो यहाँ पे मंदिर भी है सबसे टॉप पे।
तो यहीं तक ये रोड आती है। जय माता दी। और ये पूरा जंगल, बीच में यहाँ पे सूचना भी लिखी थी कि जंगल जाना, जब लॉकडाउन के टाइम में टाइगर अटैक हो रहे थे, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बैठाए गए थे वन विभाग की तरफ से कि कोई जंगल में ना जाए। तो जी अभी अंधेरा भी होने लग गया है। बाकी यहाँ से सटा हुआ जो घना जंगल है ना, वहाँ की तरफ लेके चलेंगे आपको ड्राइव में। तो जो जंगल है ना, आप महसूस करेंगे कितना डांस है और क्या स्पेशल है। और बाकी बहुत सारी बातों में हम बात करेंगे आज के ब्लॉग में। काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे जंगल से रिलेटेड और जो हादसे बढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आप लोग बने रहिएगा। तो जी ये आ जाता है पावन टाट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ से हम जाएंगे जंगल की तरफ। तो यहाँ से घना जंगल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है जंगल शुरू, घना जंगल शुरू। तो बरसात में तो ये एरिया जब भारी बारिश आती है ना, तो पार नहीं किया जा सकता। बारिश के टाइम में यातायात स्टॉप हो जाता है। तो ये हल्द्वानी के बारे में भी आपको बताते हैं। तो हल्द्वानी जो हमारी सिटी है, आप लोगों को पता होगा, मैं बिलोंग करता हूँ हल्द्वानी से। तो ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है और इसको कुमाऊं का द्वार भी बोला जाता है। कुमाऊं दो रीजन में उत्तराखंड है, कुमाऊं और गढ़वाल। आपको पता होगा जो देहरादून की साइड है वो एरिया गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, और जो नैनीताल की साइड है वो एरिया कुमाऊं की तरफ से, कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं का द्वार भी बोला जाता है हल्द्वानी। और जो हल्द्वानी का नाम पड़ा है ना, तो पहले घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पे ज़्यादातर हल्दू के वृक्ष होते थे, हल्दू के फॉरेस्ट होते थे। हल्दू जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसकी फ़ोटो भी मैं दिखाऊंगा। तो हल्दू यहाँ पे होता था, तो उसी वजह से हल्द्वानी नाम पड़ा इस जगह का। तो ब्रिटिश टाइम में 1830 के अराउंड या उससे पहले की बात होगी, तो हल्द्वानी का ज़्यादातर पार्ट ये है ना, जंगल हुआ करता था, फॉरेस्ट। तो ज़्यादातर यहाँ टिम्बर होता था, सागौन। और तो उस समय क्या है ना, काठ गोदाम करके, आपने जगह भी सुनी होगी, रेलवे स्टेशन भी है काठ गोदाम में। ब्रिटिश टाइम में डिपो बना था लकड़ी का, उसका नाम भी तभी काठ यानी कि लकड़ी का गोदाम, इसी वजह से उसका नाम काठ गोदाम है। तो टिम्बर सप्लाई के काम स्टार्ट करा ब्रिटिश टाइम में, तो उसका बहुत बड़ा गढ़ बनने लग गया। और धीरे धीरे जब ये पेड़ कटते गए ब्रिटिश एरा में, तो ये शहर बसता गया, बड़ा होता गया और अभी बहुत बड़ा हो चुका है। तो पहले यहाँ बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होती थी, फिर सिटी का आकार लिया, वाइल्ड लाइफ कम हो गई। तो ये हाथी के लिए वॉल का काम भी कर रहा है, देखो। और इस साइड पे गड्ढे हैं, तो एलिफेंट का भी कॉरिडोर रहता है। ये फतेहपुर गदगदिया करके कॉरिडोर होगा, आगे बोर्ड आएगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। साल के फॉरेस्ट आ गए, साल ट्री। तो
ये लॉकडाउन के टाइम में ये रोड पक्की बनी, उससे पहले कच्ची थी। और अब ये रोड जाते जाते बनते बनते ये नैनीताल तक बन रही है, बन चुकी है। मतलब मैं एक बार यहाँ से नैनीताल भी गया हूँ, तो ये 15-20-25 किलोमीटर आगे नैनीताल के पास कनेक्टिंग करती है। और ये सीधे जंगली जंगल काला डुंगी को कनेक्ट कर जाती है। ये अंदर ये फायर लाइन वगैरह दिख जाएगी अब आपको सामने, तो यहाँ लोग ना जाए करके रास्ता भी रोक रखा है। और बाकी जो हम बता रहे थे टाइगर अटैक के केसेस, देखिए हल्द्वानी साइड में ये बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक साथ लॉकडाउन के टाइम में हुए थे और दूर दूर हुए थे। तो उसके अलावा अभी ये कई सालों बाद हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये बंदा अकेले ही चल रहा है जंगल में भाई। अभी देखो ना कहाँ गायब हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। यही तो खतरा होता है जंगल में, अकेले तो चलना ही नहीं चाहिए भाई। और ये घना जंगल है, ये देखिए, ये देखिए। बंदा थोड़ा वो दिमागी रूप से वो लग रहा है। और पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही काफ़ी सारी। अभी तो मोमेंट डाउन, मैं भी तुरंत अभी यहीं से आगे गाँव आ जाएगा, वहीं से मुड़ जाऊँगा मैं भी। अभी उल्लू गया फ्लाई करके। हाँ, तो टाइगर अटैक की बात कर रहे थे हम। अब देखिए ऐसे टाइगर अटैक होता है कॉर्बेट में, आपने कई बार देखा होगा। जंगलों में जो पैदल घूमते हैं, रात को भटकते हैं, जो मानसिक रूप से विकसित नहीं होते हैं, कई बार क्या होता है ना, लोग छोड़ देते हैं। तो बहुत गलत करते हैं लोग, नहीं करना चाहिए। और वो ऐसे बेचारे भटकते रहते हैं। एक बार हमें ऐसे ही किसी सफारी जोन के अंदर भी मिले थे भटकते हुए। वो तो उनकी किस्मत सही रही, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर बार किसी की किस्मत सही हो ज़रूरी नहीं, तो कई दुखद हादसे हो जाते हैं। और वहीं से फिर शुरुआत होती है टाइगर अटैक के केसेस और ज़्यादा और इंक्रीज़ होने के। जहाँ एक बार अटैक कर लेता है ना, तो उसके मन से वो भ्रम टूट जाता है कि इंसानों से शर्माना, इंसानों से डरना। तो फिर वो इंसानों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाता है टाइगर। तो मोहान में जो टाइगर अटैक के केसेस हुए, तो उसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी कुछ। आगे हम भी सूचना दे देंगे किसी को कि ऐसे घूम रहे, तो ताकि उनको वहाँ से ले लिया जाए। और अभी तुरंत मैं आ भी रहा हूँ, तो गाड़ी अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो वैसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट थोड़ी सी कम ही है। रोड का भी बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे गांव आ जाता है। तो जी देखिए, अब छोटी सी सिटी भी कितनी बड़ी हो जाती है। हमारा बचपन यही बीता, तब इतने कम लोग थे। अब देखिए पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। कहीं की भी बात ले लो आप, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जंगल कम हो रहे हैं, लोग अपने एरिया बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं जंगलों के समीप। तो वाइल्ड लाइफ ना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर कई टाइम तो जंगलों में कटाई का ही काम चलते रहता है, ले मशीन धैड़ धैड़ धैड़। अब सोचो जो जंगली जानवर है यार, उसके लिए कितनी ज़्यादा वो है, चुनौती है नहीं। जंगल में भी इरिटेशन है, परेशानी है। फिर उसकी लाइफ में स्ट्रगल अलग होता है क्या, कम थोड़ी होता है भाई। अभी मीटिंग पीरियड है, आपने रोड सुनी थी, मैंने एक वीडियो में रोड सुनाई थी टाइगर की। अभी आप सुनिए फिर से।
तो कैसे जंगलों में टाइगर रोर करता हुआ अपनी फीमेल और फीमेल मेल को रोर करते हुए ढूंढती है। और फिर जब वो मिलते हैं, सोचिए उस टाइम में अगर कोई डिस्टरबेंस हो जाए, है ना, फिर उनके बच्चे होते हैं, बच्चे पालने हैं जंगल के अंदर। अब देखिए हमारा तो क्या है, हम लोग घर के अंदर हैं और घरों में क्या है, हम किसी और को, बाहर वाले को आने देते नहीं आने देते ना। अगर कोई आ जाए तो क्या होता है, परेशानी हो जाती है हमें ना। तो वही चीज़ें हैं जानवरों के लिए। क्या है भाई, उनके घरों में कोई आएगा तो उनको परेशानी होगी नहीं होगी, और एक्सीडेंटली कभी कभी ये अटैक हो जाते हैं। हालांकि आपको पता है टाइगर एकदम बहुत सही होता है, बहुत सही, शर्मिला एकदम, तुरंत भाग जाता है। लेकिन क्या है, जब उसको लगता है कि यार मेरा प्रे है, तो कई बार वो ट्राई कर लेता है और वहीं इंसान पे दबिश कर बैठता है। और इंसान होता है बहुत ही हल्का, बहुत ही नाजुक, तो इंसान बच नहीं पाता है। अब जो हादसा हुआ था महिला के ऊपर, उनके साथ जो महिलाएं गई थी, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने उससे पहले कभी बाघ नहीं देखा था। मतलब उस एरिया में कभी वाइल्ड लाइफ से उनका इनकाउंटर हुआ ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ही हुआ और ऐसा बुरा हादसा हो गया। तो वही है, जंगल में ऐसे खतरे बने होते तो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। और देखिए कुछ आइडिया भी नहीं था उन्हें वाइल्ड लाइफ के बारे में, कुछ पता नहीं था, कैसे बचाव करते कुछ नहीं पता था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और देखिए जो लकड़ी घास लेने के लिए जाते हैं ना, जंगल में कहीं भी घुस जाते हैं, तो पूरा जंगल है, वहाँ कहीं भी वाइल्ड लाइफ हो सकती है, कहीं भी टाइगर लेपर्ड हो सकता है। तो हादसे का भय हमेशा बने रहता है। और आप एक चीज़ देखना, जंगल से जाते हुए ना कुछ गाँव के रास्ते भी जाते हैं, पगडंडी होती है जहाँ से लोग रोज जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे हादसे कम होते हैं, क्योंकि पता है जानवर को भाई यहाँ इंसान आते रहता है, इंसान का रास्ता वो देखते रहते हैं, तो वो खुद ही हट जाता है उस एरिया से। लेकिन जहाँ पे वो देख नहीं पाता है, तो वहाँ पे वो भी क्या करे बताओ, एकदम से अटैक हो जाते हैं, फिर एकदम से ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं। तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी भाई साहब, बहुत ज़्यादा। और देखिए जो जंगल ट्रेल में जाते हैं, बर्ड वॉचिंग करने के लिए भी जाते हैं लोग, या सफारी होती है कई जंगलों में पैदल पैदल, आपने सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है, वो काफ़ी लोग जाते हैं इकट्ठा होके और बोलते हुए, लकड़ी बजाते हुए जाते हैं। तो ऐसे हादसे नहीं होते हैं, कम होते हैं या ना के बराबर ही होते हैं। लेकिन जहाँ पे एकदम चुपचाप गुमसुम महिलाएं चलेगी, जिनको ज़्यादा नहीं पता होता है जंगल के बारे में, तो देखिए हादसे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अवॉइड ही कीजिएगा जंगल जाना। इमरजेंसी हो तो काफ़ी लोग इकट्ठे होके जाएं, ताकि ऐसा हादसा फिर किसी घर पे घटित ना हो, है ना। तो हम तो यही आशा करते हैं कि कभी भी हादसे ना हो, कहीं भी ना हो, और सब लोग सुरक्षित रहें और वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहे। ऐसी हम मनोकामना करते हैं और लोगों को भी बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट गो टू द जंगल। और कई बार अच्छाई करने जाओ, हो जाती है बुराई। पिछले बार एक बार मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा था, वो लड़ने लग गए थे, हाथापाई करने लग गए थे अकेले जंगल में चलते हुए। एक ऐसी मानसिक रूप से वो थे। फिर मैं उनके पीछे पीछे गाड़ी लेके चला। तो अभी तो गाड़ियाँ बहुत चल रही है, तो उस हिसाब से उतना भय नहीं था। तो जी अब हम भी पहुंच गए हैं बाहर, और आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एनिमल। और बाकी यार रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोग भी औरों के साथ भी शेयर करें कि ऐसे गलती ना करें जंगल में अकेले जाने की, या एक दो लोग जाके ऐसे गलती ना करें, और सावधान रहें, सुरक्षित रहें।